हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से अच्छे अच्छे वर्ड्स के कलेक्शन को लेके आई हूँ, जिसे आप लोगों के बैंक के एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और आप इसको अपने डेली लाइफ में उतारने का जरूर, मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि आप डेली यूज़ में जो भी वर्ड्स यूज़ करते हो उसमें इन वर्ड्स को ज़रूर उतारा कीजिए। इससे आपका खुद का स्टैंडर्ड भी डेवलप होगा और ये वर्ड्स ईजी वे में याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है परसूड। परसूड मीन्स होता है अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना या स्क्रूटनाइज करना। वेट, एक WET वेट मीन्स होता है भींगा, लेकिन VET वेट है। ठीक है, तो परसूड मीन्स क्या होता है, ये वर्ब का पॉजिटिव फॉर्म है। इसका मतलब होता है अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना, स्क्रूटनाइज करना, वेट। ठीक है, और डिस्कंसर्टिंग मीन्स होता है चिंताजनक, वरिंग, अननर्विंग, कंसर्निंग। डिस्कंसर्टिंग मीन्स होता है चिंताजनक। डिस्कंसर्टिंग एडजेक्टिव का निगेटिव फॉर्म में इसे यूज कर सकते हैं। चिंताजनक, वरिंग, अननर्विंग, कंसर्निंग। ठीक है, नोटवर्दी मीन्स होता है कि जैसे किसी चीज़ को ध्यान देना, किसी चीज़ को नोटिस करना, ये जो होता है वो होता है नोटवर्दी। किसी को मतलब अपने मतलब ध्यान, जिस बात पर हमेशा गौर किए रखना, उसको नोटवर्दी कहा जाता है। एडजेक्टिव का पॉजिटिव फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब होता है गौरतलब, नोटिसिएबल, सिग्निफिकेंट या स्ट्राइकिंग। नोटवर्दी मीन्स होता है गौरतलब। सिग्निफिकेंट मीन्स आप लोग जनरली सब सिग्निफिकेंट और ये सब इस तरह का आप लोग यूज़ करते होगे, बट यहाँ पे स्ट्राइकिंग या फिर ये नोटिसिएबल भी करते होगे, लेकिन नोटवर्दी और स्ट्राइकिंग वर्ड का यूज़ जनरली बहुत कम लोग करते हैं। तो आप लोग इन जो वर्ड्स आ रहे हो उस वर्ड्स को यूज़ नहीं करें। जो वर्ड्स नहीं आ रहे हो, जिन वर्ड्स को आपको याद करना हो, उन वर्ड्स को आप यूज़ करें, जिससे कि वो वर्ड याद भी होगा और आप उससे ज़्यादा फैमिलियर भी हो पाओगे। जैसे जिस चीज़ का मैं यूज़ बताती हूँ तो उस जगह पे उस वर्ड्स का यूज़ किया कीजिए। अनएडिफाइंग होता है एडजेक्टिव का नेगेटिव फॉर्म होता है असंशोधित, अनअमेंडेड, इनकॉरिजिबल या इमोरल। ठीक है, इमोरल मीन्स होता है जैसे इमोरल मीन्स एक लंपट भी होता है, जो कि सेक्सुअली डिजायर्ड पर्सन होता है, जो लंपट टाइप का होता है, उसको इमोरल कहते हैं। जिसका कि कोई स्टेटस नहीं होता है, वो बहुत ही डिफेमेटेड पर्सन होता है, उसको कहा जाता है इमोरल। इसका मीनिंग, इमोरल का मीनिंग वो भी होता है डिप्रिकेटेड मीन्स वर्ब का नेगेटिव फॉर्म है असत्य सिद्ध करना या डिस्प्रूव या कंडेम DEMN है। कंडेम का M तक लिख करके नहीं छोड़ देना है। इन वर्ड्स को अच्छे से वर्ड्स के स्पेलिंग पर ध्यान दिया कीजिए। कंडेम या डिनाउंस। मिस्चीफ एक नेगेटिव फॉर्म में यूज होता है, जो कि नाउन है। इसका मतलब होता है शरारत, मिसबिहेवियर, रॉन्ग डूइंग या मिसडेमनियर। ठीक है, कंसाइंस का मतलब अंतश्चेतना, इनर वॉइस, जो कि अंदर से, जो भी जैसे कुछ हम करने जा रहे हो, कुछ गलत काम करते हैं, तो क्या होता है कि एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं ये मत करो, ये सही नहीं है। तो वो जो अंदर से जो आवाज़ आती है कि नहीं ये काम करो, ये नहीं करो, ये वाली जो वॉइस होती है, उसको कहा जाता है कंसाइंस। अंतश्चेतना, इनर वॉइस या मोरल या इथिक्स। सरकमस्क्राइब मीन्स होता है प्रतिबंध लगाना, बैन्स मतलब किसी भी चीज़ पे, जैसे टोबैको प्रोडक्ट पे ये जो बैन लगाया जाता है, उस सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं सरकमस्क्राइब। प्रतिबंध, रिस्ट्रेन या रिस्ट्रिक्चर। ठीक है, एडजुडिकेशन का मतलब होता है निर्णयादेश, जजमेंट, डिक्री या आर्बिट्रेशन। निर्णयादेश, आर्बिट्रेशन, जजमेंट या डिक्री। विथहेल्ड का मतलब होता है रोक लगाना। विथहेल्ड का ओरिजिनल फॉर्म होता है विथहोल्ड। ठीक है, विथहेल्ड का मतलब होता है, ये वर्ब का नेगेटिव फॉर्म है, रोक लगाना, स्टॉप, डिसकंटिन्यू, प्रोहिबिट। जैसे किसी भी चीज़ के लिए कोई भी काम अगर कुछ गलत हो रहा हो, उस चीज़ के लिए जब रोक लगाया जाता है तो उसको कहा जाता है स्टॉप या फिर डिसकंटिन्यू, प्रोहिबिट। इनफ्रक्चुअस मीन्स होता है व्यर्थ, मीनिंगलेस। इनफ्रक्चुअस मीन्स होता है, ये एडजेक्टिव का नेगेटिव फॉर्म में, व्यर्थ, मीनिंगलेस, फ्यूटाइल, फ्रिवोलस। इनफ्रक्चुअस मतलब होता है व्यर्थ, मीनिंगलेस, फ्यूटाइल, फ्रिवोलस। आर्केइक मीन्स होता है पुरातनपंथी,
ओल्ड फैशन्ड, जैसे कोई ऐसा होता है जैसे ओल्ड फैशन, मतलब कुछ लोग अभी भी ऐसे लोग होते हैं जो कि गर्ल्स में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, बॉयज़ में भी, बहुत सारे दोनों जेंडर में पाए जाते हैं, जिनको कि जैसे आजकल फैशन में जो भी ड्रेस है, जो भी कुछ है, वो उन लोगों को पसंद नहीं आता है, वो पुराने ज़माने के वो सारी चीज़ें पसंद आती हैं। जैसे कोई जैसे एंशिएंट टाइम का जो भी ये है चॉइस है, जो भी चीज़ें हैं थी, वो सारी चीज़ें पसंद आती हूँ, उनको कहा जाता है क्या कहते हैं, आर्केइक। आर्केइक एडजेक्टिव का नेगेटिव फॉर्म में पुरातनपंथी, ओल्ड फैशन्ड, टॉडरी या फिर एंशिएंट। ठीक है। इग्नोमिनस, इग्नोमिनस का मतलब होता है एडजेक्टिव का नेगेटिव फॉर्म में अपमानपूर्ण। इग्नोमिनस का मतलब होता है अपमानपूर्ण, इंसल्टिंग, इग्नोबल, इग्नोबल या इनग्लोरियस। इग्नोमिनियस का होता है अपमान। टीजी, टीजी नाउन का नेगेटिव फॉर्म है, इसका मतलब होता है घबराहट, नर्वसनेस, एजिटेशन, परप्लेक्सिटी। टीजी का मतलब होता है नाउन का नेगेटिव फॉर्म है घबराहट, नर्वसनेस, एजिटेशन, परप्लेक्सिटी। सोब्रिटी, सोब्रिटी मीन्स गांभीर्य, सोब्रिटी मीन्स होता है गांभीर्य, सीरियसनेस, सोबरनेस या सोलेमनिटी। सोब्रिटी मीन्स होता है गांभीर्य, सीरियसनेस, सोबरनेस या सोलेमनिटी। फाइननेस, फाइननेस मीन्स होता है चालाकी, क्लेवरनेस, एक्सपर्टाइज या फिर पेंशे। क्या होता है? पेंशे। इसको पानाचे नहीं पढ़ते हैं, पेंशा पढ़ते हैं, पेंशा। शॉडी, शॉडी का मतलब तुक्ष, ऑर्डिनरी, टॉडरी या फिर स्लैप डैश, स्लैप डैश। ठीक है। शॉबी का मतलब होता है तुक्ष, ऑर्डिनरी, टॉडरी या स्लैप डैश। वर्टीज, वर्टीज मीन्स होता है, ये नाउन का पॉजिटिव फॉर्म है, निशान, मार्क, रिमनांट या रिलिक। ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतने ही वर्ड्स हैं। मुझे लगता है कि ये 100 तो एटलीस्ट ज़रूर ये वर्ड्स होंगे, और इसे आप इजी वे में सुन के, सिर्फ सुनने से ही ये सारे वर्ड्स आप लोगों को याद हो जाने वाला है। ठीक है। तो इसे बर्डन ना लें, बहुत ही इजी वे में याद करें। ठीक है। और अगर मेरा सारा वर्ड्स अच्छा लग रहा हो या फिर मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो या फिर आप लोगों को कोई त्रुटि लग रही है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप लोग मुझे बताइए कि आप इस तरह से करो, इस तरह से पढ़ाओ, ऐसे करो, जो भी सजेशन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशन अपना दीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक बटन पे प्रेस ज़रूर करिएगा, और जितना हो सके उसको मैक्सिमाइज़ करिएगा। और आपका सपोर्ट और साथ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है। और इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव।